हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या रहा है आपका कंप्लीट एनालिसिस 10 मिनट्स के अंदर। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पार्ट का सिविल इंजीनियर से रिलेटेड, उसको हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। हाँ, ताकि जो भी एसएससी जे 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको एसएससी जे 2023 का एक कंप्लीट डिटेल पता चल जाए, ताकि वो उन सारी चीजों से एक लर्निंग ले सके और उस चीज को अप्लाई कर सके अपनी फ्यूचर प्रिपरेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर बात कर लेते हैं कि लेवल क्या रहा पेपर का। तो हमारे 3 सेट में पेपर हुआ था और तीनों सेट को अगर मिला के देखा जाए तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट एंड दिस इज द फोर्थ शिफ्ट फॉर अस, मगर ये 11 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट है। बिल्कुल मैम, 4 शिफ्ट में सिविल का पेपर हुआ था। एक तो 9 अक्टूबर को, 10th में 2 शिफ्ट में पेपर था, मॉर्निंग और इवनिंग वाले में, और 11th के मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर था। अगर पेपर का लेवल की बात करी जाए तो फर्स्ट पेपर को आप थोड़ा मॉडरेट कह सकते हो। उसके अलावा जो जितने सारे पेपर है वो मॉडरेट से टफ रेंज के अंदर थे बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द पेपर। ठीक है, क्वेश्चन जो है जनरली बहुत टाइम लगा रहे थे सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं था कि बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन में लेंथी था पेपर, सोल्यूशन लेंथी था। इस वजह से कह सकते हैं इसको कि मॉडरेट टू टफ। जितने भी रिस्पॉन्सेस आई थिंक कुछ न्यूमेरिकल्स की वजह से, रीजनिंग पोर्शन की वजह से भी थोड़ा सा आपका डिटेल हो गया पेपर, इसलिए मॉडरेट टू टफ के अंदर आप रख सकते हो। अगर परसेंटेज ऑफ थ्योरी क्वेश्चंस की बात करें तो एज एक्सपेक्टेड लगभग 80% क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल थे, बिकॉज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस और ज्यादा इंक्रीज हो चुके थे। तो लगभग 80% क्वेश्चन हमारे थ्योरी के थे। और न्यूमेरिकल की बात करोगे तो 20% न्यूमेरिकल, सारे शिफ्ट के अंदर यही लगभग वेटेज आपको देखने को मिला। और इसी के साथ साथ अगर हम सब्जेक्ट के वेटेज की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम जो लास्ट 10 ईयर से फॉलो होता आ रहा है, सबका वही 10 to 12 मार्क्स, 10 to 11 मार्क्स, ऑलमोस्ट वही वेरिएशन आपको देखने को मिला है। कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई और बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उससे पूछ लिए गए हो। तो लास्ट 5 ईयर का एज जो पैटर्न था वही 2023 का पैटर्न भी हमें देखने को मिला। अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स से चारों के चारों पेपर को मिला के जो टॉपिक्स हमें देखने को मिले हैं, उनमें से एक टॉपिक आपका है सरफेस टेंशन, कैपिलरी राइज फॉल हो गया, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स से क्वेश्चन था, टर्बुलेंट फ्लो से क्वेश्चन पूछा गया, रनर पावर ऑफ द टरबाइन से क्वेश्चन पूछा गया, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्वेश्चन था, एयर वेसल से भी क्वेश्चन पूछा गया था, सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिलीवरी हेड हमसे पूछा गया, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन पूछी गई, डायमेंशनल एनालिसिस, और एक बहुत फेवरेट टॉपिक रहा जिसका नाम था स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि चारों के चारों पेपर में इसके क्वेश्चंस देखने को मिले थे ऑलमोस्ट सेम लेवल पर। विस्कोसिटी से क्वेश्चन पूछा गया, टाइप ऑफ फ्लूइड से क्वेश्चन पूछा गया, और काफी सारे फ्लूइड प्रॉपर्टीज का डायमेंशनल फॉर्मूला भी यहां पर पूछा गया था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सर्वे की तो थियोडोलाइट्स पूछा गया, चेन टेप सर्वे पूछा गया, कंपास सर्वे हो गया, लेवलिंग हो गया, टोटल स्टेशंस हो गया, कंटूर हो गया, टेकोमीटर हो गया, जीआईएस जीपीएस से क्वेश्चन थे, प्लेन टेबल सर्वे से थे, ट्रैवर्सिंग से था, और इसी के साथ आरएफ कैलकुलेशन एंड स्केल से भी क्वेश्चन सर्वे में देखने को मिले। और सर्वे में कुछ न्यूमेरिकल भी देखने को मिले थे जो थोड़ा सा डिफरेंट था एज कंपेयर टू प्रीवियस पेपर्स। बिल्कुल मैम, इसके अलावा भी देखो, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन और यहां पर सॉइल मैकेनिक्स की, तो साइड डिस्टेंसेस से काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, ट्रांजिशन करके कुछ न्यूमेरिकल। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्वे के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन कंपैरेटिवली ज्यादा था, जो कि लास्ट ईयर भी अगर एनालिसिस किया 2022 के अंदर भी वहां पर भी ज्यादा था। पेमेंट डिजाइन, ट्रैफिक सिग्नल, ग्रेडिंग ऑफ बिटुमेन, ग्रेड कंपेंसेशन ऑफ द रेलवे, स्लीपर, ये सारी चीजें आपसे पूछी गई थी। स्लीपर डेंसिटी के बारे में भी, ब्रॉड गेज के बारे में भी आपसे पूछा गया रेलवे के अंदर। सिमिलरली सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर एक दो शिफ्ट के अंदर वेटेज इतना ज्यादा नहीं रहा, लेकिन कुछ शिफ्ट के अंदर काफी अच्छा खासा वेटेज था, जिसमें कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, फाउंडेशन, मेन टॉपिक बता रहा हूं आप लोगों को, पाइल फाउंडेशन के बारे में, परमिबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ और कंप्रेसिबिलिटी से काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। इसमें देखोगे स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर, ऑल्दो स्टील का वेटेज हमेशा से ही थोड़ा बहुत कम रहा है, इस बार भी आपको कुछ शिफ्ट के अंदर 6 से 7 मार्क्स और किसमें 3 से 4 मार्क्स देखने को मिला, जिसमें कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, कनेक्शंस और बेसिक कोडल रिकमेंडेशन, ये हमारे हाईलाइटेड टॉपिक्स थे। सिमिलरली अगर आरसीसी बीम से बात करोगे तो आरसीसी के अंदर बीम्स एंड कॉलम्स, लोड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस और अनयूजुअल कुछ क्वेश्चंस वाटर टैंक से भी आपको देखने को मिले, स्लैब और कोडल रिकमेंडेशन, उसके साथ साथ डिजाइन फिलॉसफीज से भी, एलएसएम डब्ल्यूएसएम डिजाइन फिलॉसफीज से भी आपको क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को मिले थे। सिमिलरली अगर बीएमसी की बात करें तो स्टार्टिंग के 3 शिफ्ट के अंदर बीएमसी का वेटेज बहुत ज्यादा रहा, लेकिन लास्ट शिफ्ट के अंदर देखेंगे तो वहां बीएमसी का वेटेज थोड़ा कंपैरेटिवली डाउन था। लेकिन देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन आपके पास सीमेंट के प्रोसेसेस से, उनके बो कंपाउंड्स, उनके एप्लीकेशन से, ये सारे क्वेश्चन आपको यहां से पूछे गए थे। स्टेटमेंट वाइज भी काफी सारे क्वेश्चन सीमेंट बेस्ड आपसे पूछे गए। सिमिलरली टिम्बर में अगर स्पेसिफिकली बात करी जाए तो डिफेक्ट्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में काफी डिटेल के अंदर आपसे पूछा गया। एंडोजीनियस ट्री, एक्सोजीनियस ट्रीज के एग्जांपल्स पूछे गए, तो ये सारी बातें टिम्बर से पूछी गई। मोर्टार और कंक्रीट, कंक्रीटिंग इक्विपमेंट से भी काफी सारे क्वेश्चन थे, और साथ ही साथ कंक्रीटिंग टेक्नोलॉजी जो होती है उससे भी काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। पेंट्स एंड वार्निशेस जनरली जो टॉपिक होता है, जो लास्ट में आपको पढ़ाया जाता है, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे पूछे गए थे पेंट और वार्निशेस के अंदर। एस्टिमेशन की बात करें तो एस्टिमेशन का वेटेज एक बैलेंस्ड वेटेज रहा है थ्रू आउट ऑल द शिफ्ट, जिसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट फॉल मेथड बार बार
बार रिपीटेडली पूछा गया। डेप्रिसिएशन के कुछ न्यूमेरिकल सिंगल लाइन मेथड के बारे में और भी कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे गए थे, रोड एस्टीमेट और अर्थवर्क के बारे में और यूनिट मेजरमेंट्स के बारे में कि कौन सा यूनिट मेजरमेंट अर्थवर्क इसमें मेजर किया जाता है, ये सारी बातें आपसे पूछी गई थी। और अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो एसएफडी बीएमडी से क्वेश्चंस पूछे गए और ऑलमोस्ट सारे ही पेपर में सेम टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोडिंग कंडीशन से क्वेश्चन आया था और इसी के साथ कुछ बेसिक डेफिनेशंस भी पूछी गई थी, जैसे कि फटीग स्ट्रेंथ वगैरह हो गया। इसी के साथ एनवायरमेंट की बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, सेप्टिक टैंक हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो डिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी से क्वेश्चंस देखने को मिले। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी की बात करें तो ड्यूटी डेल्टा से क्वेश्चन था, इरिगेशन एफिशिएंसी से क्वेश्चन था, वाटर रिक्वायरमेंट से क्वेश्चन था, खरीफ एंड रबी क्रॉप से क्वेश्चंस आए थे और स्प्रिंकलर इरिगेशन से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो ये पूरी बात हो गई आपकी टेक्निकल पोर्शन की। अब बारी है जो रेस्ट 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है, रीजनिंग प्लस जनरल स्टडीज। तो उसके लिए लोकेश सर प्लीज बच्चों को गाइड करिएगा। बिल्कुल मैम, अगर हम लोग यहाँ पे सही मायने में देखें तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें 100 नंबर का करीबन आता है, जिसमें से 50 नंबर की तो सीधे आपकी रीजनिंग वाला पार्ट आता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये, रीजनिंग में कम से कम आपके पास डिसाइडेड है कि हाँ आपको इतना पढ़ना है तो इतने से आपका काम हो जाएगा। पर जब जीएस की बात करते हो तो जीएस एक महासागर के जैसा कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम पड़ जाता है। रीजनिंग में कुछ फेवरेट टॉपिक थे और इन फेवरेट टॉपिक से लगातार 3 से 4 क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं। ब्लड रिलेशन वन ऑफ द, डायरेक्शन, डिस्टेंडर डायरेक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ज्यादा पूछा गया था। सीरीज से अगर बात करें तो यहां पर 4 से 5 क्वेश्चन आपके लगातार आ रहे हैं और इस बार भी आए हैं। इंबेडेड फिगर्स जो मिरर या वाटर इमेजेस होती हैं या पेपर फोल्ड होता है वो लगातार आपसे पूछी जा रही है। अल्फाबेट टेस्ट पूछा गया है। तो रीजनिंग में लगातार आपसे वही क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बस अच्छे से यहां पर प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप रीजनिंग अपनी बेहतर कर सकते हो। पर अगर जीएस की बात करें, मैंने कहा आपसे ये एक महासागर के जैसा है। तो नॉर्मली जैसा कि हमेशा कन्वेंशनल एक क्वेश्चन होता है कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, पर ऐसा ना करके इस बार क्या किया है, यहाँ पर साउथ इंडिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, मेडिवल में और एंशिएंट हिस्ट्री में। साथ ही साथ अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे फैक्ट्स से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो रिवर से हो चाहे वो माउंटेन से हो। एंड पॉलिटी में तो इस बार आपको सोचना पड़ेगा कि यार पॉलिटी इतना बड़ा पार्ट है, पर उसमें भी 3 टॉपिक फेवरेट बना रखे थे एसएससी ने। पहला फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डीपीएसपी अमेंडमेंट, और इसमें भी सबसे ज्यादा राइट टू एजुकेशन वाला जो आपका पार्ट है वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए और हर एक जो टेस्ट था, हर एक जो शिफ्ट थी उसमें एक क्वेश्चन आए। साथ ही साथ अगर सेंसस की बात करें, यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, किसी में थोड़े ज्यादा किसी में थोड़े कम, पर हम लोग मान सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन करीबन गए हैं। स्पोर्ट्स से और स्पोर्ट्स के अवार्ड यहाँ पे पूछे गए, अवार्ड अलग से भी पूछे गए हैं आपसे। स्कीम्स पूछी गई हैं। स्कीम्स के अलावा नेशनल अफेयर्स, और नेशनल अफेयर्स में भी खास तौर से जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी उनको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। साइंस में नॉर्मली जो हम लोग सोचते हैं कि 15 क्वेश्चन या उससे ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार 15 की जगह 10 क्वेश्चन के आसपास ही साइंस को समेट के रख दिया, जिसमें से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते बायो के और बाकी क्वेश्चन आपके थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो ये था हमारा नॉन टेक का पार्ट। हाँ। तो अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, होपफुली ये जो कंप्लीट एनालिसिस है 10 मिनट्स में, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, आप 2024 में हमारी हेल्प चाहते हो, जैसे कि सर ने बोला, तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पूछना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे किसी अनदर सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू।